जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें आपको जमीन नापी संबंधित हर एक जानकारी उपलब्ध कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही खास है। तो टॉपिक जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। और एक चीज खास बात दोस्तों, जो अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब पे ही हमारा एक और चैनल है, जिसका नाम है सर्वे ज्ञान। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा SARVE सर्वे GYAN सर्वे ज्ञान। तो वहाँ पे अमीन का कोर्स शुरू से चलाया जा रहा है। थोड़ा वीडियो लेट लेट डाला जा रहा है ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, एक वीडियो को बार बार 2-3 बार देख देख सकें, जो पूर्णतः आपको जो भी टॉपिक है वो याद आ जाए। तो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और वहां से आप शुरू से कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो नक्शा पर मुस्तकिल की पहचान हम कैसे करें। दोस्तों, जमीन नापी में ना मुस्तकिल, अगर हम सीमांकन की प्रक्रिया अपनाते हैं, सीमांकन करने के लिए जाते हैं, तो मुस्तकिल एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। जो किस मुस्तकिल को हम माने और किस मुस्तकिल को नहीं माने, कौन सा मुस्तकिल सच होगा और कौन सा मुस्तकिल झूठ होगा। तो इसी संशय को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप लोग को और कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद, तो उस टॉपिक पे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम हर संभव कोशिश करेंगे जो उस टॉपिक को, आपका जो भी परेशानी है, जो भी समस्या उस टॉपिक पे आ रहा है, उसको हम दूर करें। तो चलिए, अब हम मुस्तकिल के बारे में जानते हैं, जो कौन सा मुस्तकिल होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, नक्शा पे सबसे जो पहला मुस्तकिल आता है, दो तरह का कुआं होता है। सबसे पहले ये वाला जो कुआं हुआ, इस तरह का आपको एक चिन्ह मिलेगा। ये हुआ, ये भी हुआ कुआं, लेकिन ये कौन सा कुआं हुआ? कच्चा कुआं। कुआं कच्चा। उसके बाद एक देखते होंगे, इस तरह का मुस्तकिल रहे, इस तरह का भी कुआं रहता है हमको, तो इसको हम लोग बोलते हैं पक्का कुआं। देखिए, कुआं अपने आप में बोला जाता है जो एक ठोस मुस्तकिल है। और मुस्तकिल का तो परिभाषा आप सब लोग को हम रटा चुके हैं, जो लोग नए भाई हैं वो नहीं जानते होंगे। तो मुस्तकिल का दोस्तों परिभाषा होता है, जो चिन्ह या मेर विगत सर्वे से लेके अब तक नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद हो, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। तो ये जो कुआं है, कुआं आप लोग देखिएगा तो बहुत जगह नक्शा पे भी है और शहर जमीन पे भी है। तो अब हम ये सोच जानेंगे, जो क्या कुआं से जमीन का नापी करना उचित है या अनुचित है। किस परिस्थिति में हम कुआं से जमीन का नापी कर सकते हैं और किस परिस्थिति में हम कुआं से जमीन का नापी नहीं कर सकते। तो चलिए हम जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल के बारे में, डिटेल से। तो मान लीजिए ये एक कुआं है, ठीक है, ये एक कुआं है। अगर हम इसका व्यास जो गुनिया से नापे, तो मान लीजिए ये गुनिया पे नक्शा का दूरी जो इसका व्यास हो गया इस कुआं का, तो मान लीजिए 30 करी हुआ, ठीक है। ये कुआं है और इसका जो मान लीजिए नक्शा पे व्यास हुआ 30 करी हुआ। हालांकि जो सब्सक्राइबर, जो हमारे भाई पहले से होंगे हमारे चैनल पे, शुरू से अब तक का वीडियो देख रहे होंगे, तो इस टॉपिक पे हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज और हम डिटेल से जानते हैं। तो अब देखिए, नक्शा का जो हम दूरी चेक किए तो इसका व्यास हुआ 30 करी, और यही कुआं शहर जमीन पे जो है, शहर जमीन पे जो कुआं है वो इस तरह का, ये हो गया 30 करी, और शहर जमीन पे ये कुआं है और इसका व्यास है 20 करी। तो अब देखिए, हम लोग जब गुनिया लगाते हैं तो नक्शा में क्या करते हैं, सेंटर से लगाते हैं, ठीक है। यहां से हम दूरी नापे तो इसका ये आधा पे आ गया सेंटर, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या। तो इसका त्रिज्या 15 करी और इसका त्रिज्या हो गया 10 करी। अब देखिए, जो नक्शा पे 30 करी है और शहर जमीन पे 20 करी है, तो क्या
ये मुस्तकिल कहलाने लायक है या नहीं है? क्योंकि मुस्तकिल का हम अब ये परिभाषा पढ़े हैं, जो मेर या चिन्ह विगत सर्वे से लेके अब तक नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद है, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, थोड़ा गौर से ध्यान से देखिए और समझिए। मान लीजिए ये एक कुआं है जो नक्शा पे है, ठीक। ये एक कुआं है जो नक्शा पे है, और इस कुआं का व्यास है 30 करी, ठीक। इसका व्यास कितना है? 30 करी। अब शहर जमीन पे जो कुआं है उसका है कितना व्यास? 20 करी। यानी हर तरफ से माना जाए तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं, जो भाई इसके अंदर एक कुआं बना हुआ है। अब लेकिन इसका क्या गारंटी है जो ये कुआं इस तरह से बना होगा? ये हो सकता है जो ये कुआं आपको इस तरह से दिखाया गया है, लेकिन कुआं आपको मान लीजिए इसको पकड़ के इस तरह से भी बना होगा, या इसको पकड़ के इस तरह से भी बना होगा, या इसको पकड़ के इस तरह से भी बना होगा, या इसको पकड़ के इस तरह से बना होगा, ठीक। अब ये जो 10 करी का डिफरेंट है वो कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, काट में भी, साइड में भी हो सकता है, और एग्जैक्ट जगह पे बीच में जो इस तरह से गोलाकार है, मान लीजिए इस तरह से, तो इस पे भी होगा। तो ये क्या हुआ? किसी भी तरह से फिक्स नहीं हुआ। और मुस्तकिल का परिभाषा तो हम अब ये जान चुके हैं, या कहीं भी आप लोग भी सर्च कीजिए, गूगल या कहीं भी सर्च कीजिए तो, या किसी भी चैनल पे देखिए तो यही बताएगा, जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेल शहर जमीन और नक्शा दोनों पे मौजूद है उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। तो अब सवाल आता है, जो क्या हम मुस्तकिल इस कुआं से नापी कर सकते हैं? तो मान लीजिए, देखिए, अगर हमको पूरब की तरफ जाना है और ये सेंटर लेके कुआं इस तरफ बन गया है इस तरह से, तो इधर 10 कड़ी छोड़ा, पश्चिम के साथ 10 कड़ी छोड़ा ना। अब हम सेंटर से गुनिया लगाएंगे तो ये क्या होगा? इधर से जाके क्या होगा? दूरी तो शॉर्ट करेगा। तो जहां पे हम जा रहे हैं वहां पे भी दूरी क्या होगा? अंतर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर इस स्थिति में है तो हमको क्या करना है? किस स्थिति में हम कुआं को सही मान के नापी कर सकते हैं? मान लीजिए ये इस पे 30 कड़ी है, ठीक है, तो इसका व्यास 30 कड़ी हम लिए, और इसका सेंटर पॉइंट यहां से और यहां से लेके हम लोग बीच में बना सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हमको पूरब की तरफ नापी करना है तो पश्चिम से किसी एक मेल से हम इसको टाई लाइन इस तरह से दे सकते हैं। एक आपको उत्तर से भी इस तरह से टाई लाइन दे सकते हैं, और नीचे से भी हम दक्षिण से भी एक टाई लाइन इस तरह से दे सकते हैं। अगर तीनों तरफ से जाके ये बीच में एग्जैक्ट हमको कर दिया, और यहाँ से चलते वक्त हमको यहाँ आना है, तो इस बीच में एक दो कटान है, कम से कम 3-4 कटान है, तो एक दो कटान मिल गया, तो हम इस स्थिति में हम कुआं से नापी कर सकते हैं। और जहाँ पे 20 कड़ी आपको नक्शा भी है और 20 कड़ी सरजमीन भी है, तो उससे ठोस मुस्तकिल कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक। पहला हो गया। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तभी ये देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर और आप लोग को ज्यादा अच्छा लग रहा है, चाहते हैं जो हमको तो जो नॉलेज मिल रहा है मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे रिलेटिव जानने वाले को भी नॉलेज मिले, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आपका 1 मिनट जाएगा, एक बार बटन दबाएगा, एक बार टिपिएगा, और आपका शेयर भी हो जाएगा और लाइक भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो चलिए, पहले कुआं तो समझ गए, अब चलते हैं दूसरा जो है, जो नक्शा पे चिन्ह दिया हुआ रहता है वो रहता है सड़क। एक एक करके हम आपको इसका सब हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वीडियो ये कहीं एक पार्ट में नहीं बना, ज्यादा लंबा हो गया, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। इसके बाद आप लोग का सबसे हेवी जो कमेंट था, इसके नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा, जो घनी आबादी वाले जगह पे नापी कैसे किया जाता है, वहां पे मुस्तकिल कैसे कायम किया जाता है, वहां पे कैसे नापी किया जाता है, यही टॉपिक, इस टॉपिक पे वीडियो बनने वाला था। लेकिन उससे पहले हम सोचे जो एक बार मुस्तकिल का फिर से रिवाइज करा देते, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ही ना हो, ठीक है।
तो दूसरा आता है सड़क। सड़क का चिन्ह नक्शा पे किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है। कहीं पे ये इस तरह से भी दिया हुआ रहता है, कहीं पे इस तरह से भी दिया हुआ रहता है। ठीक है। आप एग्जाम में क्या बोलते हैं, डिजिटल नक्शा पे जो देखते होंगे, तो आप लोग का एक और कमेंट याद आ गया, जो एग्जामिन और क्या बोलते हैं क्रॉस नक्शा में अंतर क्या है? तो देखिए, नक्शा सब एक ही जगह है, एक ही जैसा है, कहीं पे कोई अंतर नहीं है। सिर्फ पहचान ये है, जो एग्जामिन में आपको नक्शा का जो चेक होता है वो डायगोनल स्केल से होता है, और उसके बाद क्रॉस नक्शा पे क्या होता है, जो प्लस का चिन्ह यानी दाला का चिन्ह दिया हुआ रहता है। अब नक्शा कौन सा अच्छा है ये आपको निर्भर करेगा जब फील्ड पे चलेंगे तब, यानी कौन सा नक्शा आपके मेरे को मिला रहा है। ठीक है। तो एग्जामिन चलेगा आपका जो जितना स्केल दिया है उसके हिसाब से, और क्रॉस चलेगा जो उस पे दाला बना हुआ है उसके हिसाब से। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। पहचानने का यही तरीका है जो आपको एग्जामिन नक्शा में। एक और जो हम लोग देहाती भाषा में जानते हैं, तो एग्जामिन का लाइन थोड़ा मोटा होता है और क्रॉस का लाइन थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है। और सबसे मेन जो पहचान होता है यही होता है, जो उस पे एग्जामिन पे आपको दाला का निशान नहीं मिलेगा और क्रॉस नक्शा पे दाला का निशान मिलेगा। क्लियर है? बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो चलिए आप देखिए, ये सड़क हो गया। ठीक। अब मान लीजिए ये प्लॉट है, इस तरह से प्लॉट बना हुआ है, इस तरह से प्लॉट बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, मान लीजिए इधर भी इस तरह से प्लॉट बना हुआ है। इस तरह से सब जगह मान लीजिए रोड के इस तरफ उस तरफ सब जगह प्लॉट बना हुआ है। ठीक। अब ये भी नक्शा पे एक चिन्ह ही रहता है। ठीक है। अब देखिए, हमको इस पॉइंट को सत्यापित करना है। ठीक। तो मान लीजिए ये शहर जमीन नक्शा पे दूरी है 100 करीब, यानी कितना? 1 जरीब। और ये तो तय है, एक आध जगह अपवाद को छोड़ के अगर आप 90% 99.9% नक्शा पे देखिएगा, तो जितना करी नक्शा पे रोड दिया हुआ है शहर जमीन पे, या तो उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। एग्जैक्ट होगा नहीं, ज्यादातर जगह कम ही होता है, ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं है। कहीं कहीं पे जाके जब रोड छोटा होता है तो वहां पे ज्यादा दिया जाता है, जो लोग अपने अगल बगल का रैयत रहता है उससे लेके बनाया जाता है। तो मान लीजिए ये है 100 करी और शहर जमीन पे नक्शा दूरी रोड का हो गया, नक्शा दूरी, नक्शा दूरी रोड का हो गया 100 करी, और शहर जमीन हो गया आपको कितना? रोड कितना होगा? बहुत से बहुत होगा 30 करी या 40 करी। ठीक। इससे ज्यादा नहीं होगा। जो हाईवे ताईवे रहता है, 4 लाइन रहता है, वहां पे ज्यादा होता है, लेकिन हम नॉर्मल तो बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए, मान के चलते हैं जो शहर जमीन नक्शा का दूरी है 100 करी और शहर जमीन है 30 करी रोड का। अब 70 करी यहाँ पे गैप है, 70 करी गैप है। अब कहाँ गया है? कहीं भी होगा। आगे रोड का देखिए तो उत्तर तरफ रोड है और दक्षिण की तरफ रोड है। सही बात है ना? कहीं भी दोनों तरफ रोड है तो प्लॉट कहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है जो दोनों की तरफ बराबर का बराबर है। समझ में आ रहा है ना? हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होगा ढंग से, अगर पूर्णतः ध्यान होगा इस वीडियो पे, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा आपको अमानत से, तो जिस तरीका से हम समझाते हैं आपको दूसरा वीडियो कहीं पे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ध्यान होगा, आप वीडियो स्किप करके देखते होंगे, वीडियो को स्पीड स्पीड बढ़ा के देखते होंगे, तब तो जाहिर सी बात है जो आप एक वीडियो को 50 बार भी देख लीजिए समझ में नहीं आएगा। जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए, क्योंकि दिल से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो हमेशा सक्सेस ही होता है। अगर दिल से कोई भी काम कीजिएगा तो उसका जो हाईएस्ट मुकाम है वहां तक आप जरूर पहुंच जाइएगा। तो हम किस टॉपिक पे थे? जो नक्शा है 100 करी और शहर जमीन है 30 करी, गैप कितने का है? 70 करी का। अब ये 70 करी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है जो बीच में होगा। यानी ये 70 करी कहने का मतलब हुआ जो कहीं भी हो सकता है। तो जो चीज हमको फिक्स ही नहीं है, मुस्तकिल का इंग्लिश में मतलब ही होता है फिक्स पॉइंट। तो जो चीज हमको फिक्स ही नहीं है तो उससे हम नापी करेंगे, नापी करेंगे तो बहुत मार पड़ेगा। तो इसके लिए सड़क से हम कभी भी नापी नहीं कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा चलते हैं। नक्शा पे जो चिन्ह रहता है हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। तालाब,
या नदी। नदी भी देखते होंगे जो इस तरह का बनता होगा, और तालाब जो रहता है इस तरह का रहता है। इस तरह के साइड में कहीं कहीं महार रहता है और कहीं की नहीं भी रहता है, इस तरह का दिया हुआ रहता है। किसी किसी तालाब पे नहीं भी दिया हुआ रहता है, ये अलग बात है, लेकिन ज्यादातर में इस तरह से रहता है। और नदी इस तरह से रहता है और बगल में लिखा हुआ रहता है, जिस जो नदी रहता है उस नदी का नाम इस तरह से तीर दे के दिया हुआ रहता है। इतना आप लोग जानते होंगे। तो अब देखिए, ये इतना बड़ा प्लॉट है, तो इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा जो भाई ये महाड़ है, ये तालाब है, ये अपने जगह पे है कि नहीं। ज्यादातर जगह पे महाड़ क्या होता है, जो भी सरकार का रहता है वो सरकार के अंतर्गत रहता है, तो ये भी फिक्स नहीं रहता, इसको भी हमको फिक्स करना पड़ता है, यानी इसको भी हमको बनाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, हम तालाब से भी नापी नहीं कर सकते। नदी नहर तालाब हो गया, और चौथा चलते हैं। आपको वीडियो लंबा हो रहा है, एक टॉपिक और देते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरा बनाएंगे। मंदिर या मस्जिद, मंदिर या मस्जिद। अपने आप में दोस्तों मंदिर देखते होंगे नक्शा पे जो इस तरह का एक चित्र बना हुआ रहता है, और मस्जिद का भी इसी तरह का कोई चित्र बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये अभी तक अपने आप में मंदिर का जो पॉइंट होता है और मस्जिद का जो पॉइंट होता है, ये बोला जाता है जो अपने आप में फिट है, ये एक ठोस मुस्तकिल होता है। मस्जिद का भी होता है और मस्जिद का मंदिर का भी होता है, और साथ ही साथ इसी में एक जोड़ दीजिए कब्रिस्तान और शमशान। शमशान का तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शमशान कितना भी खोज लीजिए वो आपका नक्शा पे पॉइंट नहीं मिलेगा। शमशान दिया हुआ रहता है नक्शा पे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। कब्रिस्तान इसके लिए मिल जाता है क्योंकि कब उसका बाउंड्री किया हुआ रहता है। कब्रिस्तान का जो जहां भी जगह पे भी देखते होइएगा तो उसका बाउंड्री किया हुआ रहता है, और शमशान देखिएगा तो वहां पे बाउंड्री किया हुआ नहीं रहता है, वो खुला हुआ रहता है। तो मान लीजिए नक्शा पे इस तरह का दिया हुआ है जो भाई ये कब्रिस्तान है, तो मिला जुला के जो कब्रिस्तान का पॉइंट होता है ना, ये फिक्स होता है। कब्रिस्तान का जो पॉइंट होता है ये फिक्स होता है। आप कब्रिस्तान को चेक भी कीजिएगा कहीं से भी, तो इसका जमीन ना कोई छुएगा और न ये छोड़ेगा, ये पूरा जमीन पकड़ के एक आध फीट छोड़ छाड़ के रहता है, वो तो देखने में और नापी करने में भी अंतर रहता है। अगर एक आध फीट के अंतर पे कोई मुस्तकिल आ रहा है तो उस मुस्तकिल को हम तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक नियम है, आप लोग नियम पढ़े होंगे, जो 64 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे जब हम नापी करते हैं तो एक नियम है, जो 1 कड़ी के अंदर में अगर हमको कोई मुस्तकिल मिल रहा है तो उस मुस्तकिल को हम नहीं छू सकते, वो हमारा सही है। यानी अगर हमको बस्ती में 64 इंच बराबर 1 माइल की जमीन में अगर 1 कड़ी के अंतर में कोई मुस्तकिल या कोई पहले से मेर बना हुआ है तो ये नियम है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, वो सही है। और उसी तरह जोता में यानी 16 इंच बराबर 1 माइल में 5 कड़ी के अंतर को अंतर नहीं माना जाता। अगर आपका कोई मुस्तकिल ठोस मुस्तकिल है, आप किसी तरह से चेक करें और 5 कड़ी के अंतर पे है, तो नियमतः हम उसको गलत नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि 16 इंच बराबर 1 माइल पे 5 कड़ी नापने का कोई औजार ही नहीं है। लेकिन अब तो हाईटेक जमाना है, उसको गुनिया लगाइए। आप लोग का एक कमेंट भी था जो कैसे हम पता करें, जो 10 कड़िया छोटा रहता है उसमें कैसे पता करें। तो बहुत इजी उपाय है। अभी अभी के डेट में सबके पास 5G मोबाइल है, कैमरा वाला मोबाइल है। आप कैमरा मोबाइल को फिट कीजिए, फोटो खींचिए और उसको जूम करके देख लीजिए जो बीच में है आगे पीछे। ठीक। तो हम कहा टॉपिक पे थे, जो कब्रिस्तान का जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। वैसे कोई भी मुस्तकिल हो, बिना एक बार चेक किए आप उसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमको पूरब जाना है तो एक बार हमको पश्चिम से चेक जरूर कर लेना है। अब बात आया मंदिर का। तो मंदिर का भी जो बाउंड्री अगर किया हुआ है या मंदिर जो इंडिकेट किया हुआ है, अगर उसी जगह पे वो मंदिर बना हुआ है, क्योंकि मंदिर का भी नियम है, जो मान लीजिए मंदिर का ये जगह है, हम आपको समझा रहे हैं। मंदिर का मान लीजिए ये जगह है, इस तरह से बना हुआ है और नक्शा में दिया हुआ है यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अब ये सब पॉइंट फिक्स है, लेकिन देखिए सर्वे हुआ था एक बार, नया पुराना हुआ 1890 में और नया हुआ 1970 में। तो ये कोई जरूरी नहीं है
जो अभी का मंदिर 99.9% मंदिर देखिएगा तो छत का पक्का बना हुआ है। और जिस टाइम सर्वे हुआ था, अगर 1890 में सर्वे हुआ था, उस टाइम क्या होगा, बांस बल्ला पे होगा। 1900 जब 70 में सर्वे हुआ था तब क्या होगा, चिकनी होगा या मिट्टी का बना होगा। अब छत बना हुआ है, तो एग्जैक्ट ये भी नहीं हो सकता है जो जहां पे ये चिन्ह बना हुआ है वहीं पे ये दीवार जोड़ा जाएगा। देखिए ये नापी का तरीका है, इसके लिए हम खास करके जिस स्थिति में नापी करते हैं वो आपको बता रहे हैं, और यही नापी का नियम भी होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी क्या कीजिए, जो आप लोग को अगर उत्तर जाना है तो दक्षिण से एक बार काउंटर कीजिए, पूरब जाना है तो पश्चिम से एक बार काउंटर कीजिए, अगर दक्षिण जाना है, पश्चिम जाना है, पश्चिम आना है तो पूरब से एक बार काउंटर कीजिए। लेकिन 90% जो केस होता है इसमें मंदिर का भी पॉइंट सही होता है, क्योंकि भगवान का जमीन कोई हड़पना नहीं चाहता है। हालांकि अभी के डेट में तो बहुत कुछ है। तो दोस्तों आज 4 पॉइंट के बारे में हम जाने, वीडियो तो बहुत लंबा हो ही चुका है ये, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। जो आगे क्या है, तिनमेरा, चौमेरा, सहमेरा, ये सब जो भी है, इस तरह का जो भी जितना भी चौमेरा आता है, चंदा क्या है, क्यों बनाया जाता है, ये सब के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मुस्तकिल के बारे में कोई भी डाउट ना रहे। और ये मुस्तकिल का पॉइंट खत्म होने के बाद आपका जो कमेंट था, 2-3 कमेंट है हम देखे हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं, तो उस पे भीड़ भाड़ले इलाके में कैसे नापी किया जाता है, जो भी आप लोग का कमेंट था, हालांकि 2-3-4 कमेंट का तो हम जवाब आपको इसी वीडियो में दे दिए, तो इस सब का हम आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो बहुत सारा वीडियो का लिंक, बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो डिस्क्रिप्शन भी जाके एक बार जरूर चेक कीजिए, वहां भी जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है वो उसको फॉलो कीजिए, और जो भी वीडियो दिया हुआ है वो भी सब आपके काम का होगा। वहां से भी जाके उस वीडियो को देखिए, चैनल विजिट कीजिए, चैनल पे भी लगभग 250-300 वीडियो डाला जा चुका है, वहां पे भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप नॉलेज चाहते हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आगे पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी लगे जो आप लोग कितना इंटरेस्टेड है। और सबसे खास बात, अंतिम बात यह है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।